नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में बहुत सारे केस चल रहे हैं और उन केसेस में डिफेमेशन के केस भी हैं और अलग-अलग धाराओं में भी कई सारे केसेस चल रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है वो राहुल गांधी के लिए बहुत उत्साहवर्धक खबर है और राहुल गांधी को उस खबर को सुनने के बाद ताकत मिल सकती है। बीजेपी को थोड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस पार्टी के हौसले उससे बुलंद हो सकते हैं क्योंकि कोर्ट में एक खबर आई है, कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट से जुड़ी है और उसमें एक मामला था जिसमें राहुल गांधी को बरी कर दिया गया है। राहुल गांधी पर जो मामला था वो खत्म कर दिया गया है और कोर्ट ने कहा है कि भई को मामले में दम नहीं है। हुआ क्या था? कर्नाटक हाई कोर्ट का ये मामला है और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे 2023 में। उसमें राहुल गांधी ने, अगर याद हो, पे सीएम के नाम से कुछ ट्वीट किया था कि भाई मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के भ्रष्ट हैं और मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए, वो भ्रष्ट हैं। वो पे सीएम करके उन्होंने कमीशन लेते हैं, इस तरह की बातें बताई थी। वो चल पड़ा था और बीच कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। तो मानहानि से मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर हो गया था। कंटेंट को लेकर एक दर्ज की गई थी निजी शिकायत और उसको रद्द कर दिया गया। आज कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उसको रद्द कर दिया है। जस्टिस हैं सुनील दत्त यादव, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ है। उसने आदेश सुनाते हुए कहा कि राहुल गांधी को इसमें कोई गलत नहीं किया है और ये गलत फैसला है, गलत मुकदमा है। ये मामला बीजेपी सरकार को निशाना बनाने वाले एक कैप्शन रेड कार्ड विज्ञापन से जुड़ा था जिसे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, आप जानते ही हैं। इस विज्ञापन के बाद बीजेपी के समर्थक केशव प्रसाद ने एक शिकायत दर्ज कराई। वो तो निजी शिकायत थी लेकिन बीजेपी के समर्थक थे, जाहिर है, जिस पर निचली अदालत ने समन जारी किया। कोर्ट में राहुल गांधी ने इस समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब करप्शन रेट कार्ड क्या था? ये पूरा विवाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त शुरू हुआ जब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक आक्रामक विज्ञापन कैंपेन चलाया। इस अभियान के करप्शन रेट कार्ड के जरिए सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े, कड़े, गहरे आरोप लगाए गए। राहुल गांधी द्वारा इस कंटेंट को सोशल मीडिया पर प्रचारित करने के बाद इसे मानहानि का आधार बनाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बीजेपी तो चुनाव वहां पर हार गई थी, कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। बीजेपी समर्थक कोर्ट पहुंच गए और शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन कर दिया कि भैया हाजिर होना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने इन आदेशों के खिलाफ राहुल गांधी ने इन आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि यह राजनीतिक अभियान का हिस्सा था और इसे मानहानि जैसा कुछ नहीं है, तो इसको मानहानि से ना जोड़ा जाए और ये मामला राजनीतिक था। तो हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जस्टिस सुनील दत्त यादव की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद निजी शिकायतकर्ता को ही सेट असाइड कर दिया, शिकायत को सेट असाइड कर दिया। इस फैसले का मतलब है कि अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कोई ट्रायल या कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, एक काम हो सकता है, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये जो खबर है ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी सकारात्मक खबर है। कांग्रेस को इससे नैतिक तौर पर लाभ होगा। उनको लगेगा है, वो कह सकते हैं कि भई हम लोग तो जो भी मामला उठाते हैं अ, हमको परेशान करने की कोशिश की जाती है, बीजेपी परेशान करती है। जबकि राहुल गांधी जो हैं वो तो जनता के मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया। अब जिस तरीके से राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और वोट चोरी के इस मामले को राहुल गांधी जिस ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं, वो भी एक कड़ा बड़ा प्रश्न है कि भई राहुल गांधी जिस तरह बोल रहे हैं उससे भी उनके खिलाफ क्या कोई मामला दर्ज होगा? मामले उनके खिलाफ दर्ज हुए भी हैं, कई जगह दर्ज हुए हैं। तो अब उन मामलों में क्या आएगा, कोई इनकी नागरिकता को लेकर मामला चल रहा है, वो एक अलग मामला है। तो ढेर सारे मामले हैं उनके खिलाफ। और 2023 के इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कथित जो मानहानि और भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला था, इसको तो करप्शन रेट कार्ड नामक एक विज्ञापन उन्होंने बनाया था, जिसमें भाजपा सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये विज्ञापन कांग्रेस के चुनाव अभियान का हिस्सा था और राहुल गांधी ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। इसी को लेकर भाजपा की ओर से भाजपा के सहयोगी बता रहे हैं, अब भाजपा के सदस्य भी थे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जो भी था। तो हाई कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी। 40% कमीशन वाली सरकार के किनारे से जुड़ा था मामला। अ, उस दौरान जो कांग्रेस पार्टी का कैंपेन था ना, 40% सीएम ऐसा करके, पीसीएम ऐसा करके उन्होंने बनाया था।
कांग्रेस पार्टी कहती थी कि 40% कमीशन वाली सरकार है। इस नारे के ज़रिए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार की बेहद गंभीर संगीन आरोप और बसवराज बोम्मई जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो इसी संदर्भ में करप्शन रेट कार्ड विज्ञापन भी जारी किया गया था, जिसे लेकर शिकायत। खैर, राहुल गांधी के लिए ये राहत है, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खबर है और इसके अलावा भी मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके खिलाफ जो एक बड़ा मामला चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का है। नेशनल हेराल्ड के मामले में बताया जा रहा है कि उन्होंने कथित कथित तौर पर एक घोटाला किया है, जिसमें करोड़ों रुपए का फ़ायदा उनको हुआ और बहुत कम पैसे में उन्होंने एक बड़ी संपत्ति अपने पक्ष में कर ली। हालाँकि जो उनके पक्ष में बयान देने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि भई ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंपनी है, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये कोई बेनिफिट हमको मिले। एक एक मामला उनके खिलाफ चल रहा है जिसमें उनकी नागरिकता को लेकर सवाल है। नागरिकता को लेकर सवाल जो है उसमें मामला उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कर्नाटक के एक रायबरेली में चल रहा है। कर्नाटक के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया है और मामले में हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट से तो अभी तक राहुल गांधी के लिए कोई झटका नहीं आया है और उनकी नागरिकता को लेकर के कोर्ट ने भी अभी कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे हैं। इसके अलावा कई ऐसे मामले कोई चल रहे हैं जो मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहे हैं, सावरकर को लेकर भी। तो कई सारे ऐसे मामले हैं राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं इस देश में। तो राहुल गांधी हालाँकि कहते हैं कि मेरे शर्ट पर बैज है, मतलब मैं राहुल गांधी जब सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, तो सरकार उसके बदले में मुझे मुकदमे देती है और ये मुकदमे मैं अपने सीने पर बैज की तरह सजाता हूँ। मेरे ग्लोरी है, ऑनर है। ये बात राहुल गांधी कहते हैं। कई तरह उन्होंने फ़ौज के बारे में भी जो कुछ बोला, उस पर भी कई बार उनके खिलाफ समनिंग हुई है या मामला चला है। तो कोर्ट केसेज़ के मामले में कई सारे मामले इस वक़्त राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं और अब तो चर्चा ये भी चल रही है कि भई लोकसभा में भी उनके खिलाफ एक नोटिस आएगा। सब्स्टेंटिव मोशन का नाम लिया जा रहा है और जो सब्स्टेंटिव मोशन है, उससे राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली जाएगी। आपको याद होगा एक बार राहुल गांधी की सदस्यता छीन भी ली गई थी, जिसमें उनके खिलाफ 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। उस मामले में वो भी डिफेमेशन का मामला था और गुजरात की एक अदालत ने उनको 2 बरस की सज़ा दी। सज़ा देते ही उनकी नागरिकता चली गई। नागरिकता चली जाते ही ओम बिड़ला तो आप जानते ही हैं बहुत एक्टिव स्पीकर हैं, निष्पक्ष भी हैं। तो उन्होंने अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया और उनकी सदस्यता छीन ली। सदस्यता छीनने के बाद उनको घर खाली करने का खाली करना पड़ा उनको, खाली कर दिया और उसके बाद वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। स्टे दे दिया तो उनकी वापस आ गई जो सदस्यता थी, वापस आ गई तो घर उन्होंने उसके बाद लिया। लोकसभा चुनाव में दोबारा गए रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीते, वायनाड से भी जीते, उपचुनाव में उनकी बहन लोकसभा की सदस्य बनी। कहने का मतलब ये है कि कई तरह ऐसे मामले हैं जब राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं, कुछ में फैसला आ गया, कुछ में फैसला आना है। ये भी एक मामला है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक और मामले में राहुल गांधी को राहत मिली, लेकिन इस तरह के कई सारे मामले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जो सब्स्टेंटिव मोशन अभी लेके आया जा रहा है उनके खिलाफ, उस मोशन में क्या निकलेगा, उस मोशन में क्या निकल कर आएगा और क्या उसके लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में क्या तमाम इश्यूज़ चर्चा के लिए आएँगे। अगर तो सारे इश्यूज़ चर्चा के लिए आएँगे तो फिर राहुल गांधी अपनी तरफ से क्या उसमें पेश करते हैं पक्ष और क्या वो चीज़ें जो सरकार चाहती थी कि कभी रिकॉर्ड पर ना आए, रिकॉर्ड पर आ जाएँगे। उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा क्या? या अगर वाक़ई में कांग्रेस पार्टी के इस बड़े नेता की सदस्यता लोकसभा से चली गई, तो उसका नुकसान कांग्रेस को क्या होगा? क्या वाक़ई नुकसान होगा? क्या वो दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जाएँगे? रायबरेली से चुनाव जीत पाएँगे क्या? जिस तरह की स्थितियाँ लग रही हैं, उसमें राहुल गांधी का दोबारा वहाँ से चुनाव जीतना तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो क्या कहीं और से चुनाव लड़ेंगे? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम लोगों को ढूँढने पड़ेंगे। बाकी चुनाव आयोग तो अपना काम कर ही रहा है, हम लोग जानते हैं। ज्ञानेश कुमार तो आज तक के सबसे निष्पक्ष सीईसी हैं, तो उनका तो सम्मान सभी सारी दुनिया में ही है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आप अगर चाहते हैं कि कोई वीडियो हम बनाएँ जिसको आप देखना या सुनना चाहते हैं, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। हम लोग उस पर पूरी डिटेल रिसर्च करने के बाद आपके सामने पेश करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।